जय श्री राधा कृष्ण। अनीता जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है। ओ मेरे बाके बिहारी जी, तुम्हारे चरणों के स्पर्श की आस है। अपनी आस पर हमें बहुत विश्वास है। मेरे बिहारी जी, सदा मेरे साथ रहना, सदा हम सबके साथ रहना। इस भव सागर में मेरे जीवन की पतवार सिर्फ तुम्हारे ही हाथ है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। आज इस वीडियो में आपको श्री प्रेमदास बाबा जी वृंदावन वालों के विषय में बताती हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। लगभग 100 साल पहले की बात है। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था। मथुरा जिले का कलेक्टर एक अंग्रेज था। वो बड़ा खूंखार था। सभी लोग उसे बड़े डरे हुए रहते थे। शिकार का उसे बड़ा शौक था। ब्रज के वनों में वो अक्सर शिकार को जाया करता। एक बार उसने शिकार के उद्देश्य से नंदगांव से कुछ दूर उद्धव क्यारी में डेरा डाला। जब वो एक हिरन को मारने के लिए निशाना लगा ही रहा था, तभी पीछे से एक गौर क्रांति युक्त बाबा जी ने आकर उसकी बंदूक पकड़ ली और कहा, प्लीज डू नॉट डू दिस इज द होली लैंड ऑफ कृष्णा। मतलब कृपया करके श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि में ये ना करो। अब उसी क्षण कलेक्टर के सिपाही बाबा दौड़ पड़े। कलेक्टर ने भी टेढ़ी नजरों से बाबा की ओर देखा, पर उन्हें समझते देर न लगी कि ये कोई साधारण सा संत या बाबा नहीं है। एक जिसने एक कलेक्टर की बंदूक पकड़ ली, उसमें वाकई बहुत साहस होना चाहिए, और ये साहस सच्ची भक्ति से ही आता है। बाबा का लंबा चौड़ा शरीर था, गौर वर्ण था, मतलब वो बड़े सुंदर गोरे थे। वो बड़ी निर्भयता से कलेक्टर की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेम और विनयपूर्ण आग्रह का भाव था। वो सिपाहियों की धरपकड़ और कलेक्टर की टेढ़ी नज़र से जरा भी विचलित नहीं हुए। उनकी अंग्रेजी भाषा ये बता रही थी कि वो एक शिक्षित व्यक्ति है। उन्हें देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी भी चीज़ को लेकर परेशान है। मतलब एक संतोष का भाव उनके चेहरे पे था। कलेक्टर ने अपनी नज़र के टेढ़ेपन को कुछ कम करते हुए उनसे पूछा, हु आर यू टू प्रिवेंट मी? मतलब तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? तो बाबा बोले, आई एम योर हम्बल सर्वेंट। इट इज़ माई ड्यूटी टू एडवाइज दैट यू शुड नॉट किल एनिमल्स हियर अनलेस यू विल बी इन्वाइट द कर्स ऑफ गॉड। Even the Mughals did not do any shooting in this forest and issued order preventing everybody else from doing so. मतलब मैं आपका तुच्छ दास हूँ। मेरा कर्तव्य है आपको ये परामर्श दूँ कि अगर आप स्वयं देवताओं के कोप का शिकार नहीं बनना चाहते तो यहाँ किसी का शिकार ना करें। मुगलों ने भी ऐसा नहीं किया और अपने फरमान द्वारा सभी को ऐसा करने से वर्जित भी किया हुआ है, रोका भी हुआ है। अब अंग्रेज कलेक्टर बाबा की निर्भीकता, विनम्रता और तेजपूर्ण व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हुआ। वो उन्हें अपने डेरे में ले गया और वहाँ जाकर उनसे बहुत सारी बातें की। अंत में उसने ब्रज भूमि में शिकार ना खेलने का वचन दिया और ये हुक्म जारी किया कि भविष्य में कोई भी ब्रज भूमि के किसी जीव का शिकार नहीं करेगा। देखा आपने, ये होता है संतों का प्रभाव, जो भयानक व्यवहार वालों को भी सौम्य बना देता है। कलेक्टर की बंदूक पकड़ने वाले बाबा पूर्व आश्रम में, मतलब इससे पहले बाबा बनने से पहले कश्मीर में डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे, जज साहब थे। एक बार उनकी अदालत में एक मुकदमा आया जिसमें उन्हीं के भांजे को सजा होनी थी। उनका भांजा निर्दोष था, पर गवाहों के बयान के अनुसार कानून उसे दोषी ठहराने को मजबूर था। वो अपने निर्दोष भांजे को सजा नहीं देना चाहते थे और कानून के विरुद्ध भी कोई काम नहीं करना चाहते थे। अब कानून जब भांजे को दोषी करार दे रहा है तो उन्हें ये ऑर्डर पास करना ही पड़ता, पर वो ये करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देने का निश्चय किया।
उनका मन बेचैन था, इसलिए इस्तीफा देकर वो सीधा वृंदावन चले गए। अच्छा, हमारे जज साहब पहले से ही भक्ति भाव संपन्न और वृंदावन के प्रति बहुत निष्ठावान भी थे। वृंदावन जाकर भजन करने का वो पहले सपना भी देखा करते थे, पर काम ही इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला था कि शायद उनको समय नहीं मिल पाया। और अब शायद प्रभु की इच्छा से ही ये घटना हुई जिससे उनका सपना सत्य हो गया। डिप्टी साहब रास के प्रेमी थे। उनकी धारणा थी कि रास में साक्षात श्री कृष्ण रास मंडली के ठाकुर के रूप में लीला करते हैं, मतलब उनका ऐसा भाव था। पर उन्होंने इस बात की परीक्षा करनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो वंशी वट पर रास देखने के लिए गए। अपने साथ एक थैले में कुछ पेड़े भी ले गए। सोचा कि अगर ठाकुर जी सच्चे हैं तो स्वयं पेड़े मांग कर ले जाएंगे, क्योंकि रास करने के बाद बहुत थकावट हो जाती है और बहुत भूख भी लगती है। जब रास समाप्त होने को हुआ तो ठाकुर जी छम छम करते उनके पास आए और बोले, झोला में पेड़ा छिपाए रखे हैं, देना है। और ये कह के उन्होंने थैला छीना और भाग गए। ऐसे थे हमारे कान्हा की लीला। इस घटना के बाद श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण की उनके प्रति कृपा में डिप्टी साहब का विश्वास पहले से बहुत अधिक पक्का हो गया। क्योंकि देखो, उन्होंने तो सिर्फ परीक्षा लेनी चाहिए थी कि मैं देखता हूँ कि कान्हा आते हैं कि नहीं आते, और कान्हा वाकई आ गए। वो श्री कृष्ण के पास रहना चाहते थे, उन्हें देखना महसूस करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से वृंदावन में रहकर भजन करने का उन्होंने संकल्प कर लिया। शुरू में उन्हें वृंदावन की रीति नीति आचार विचार का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो भिक्षा करने जाते पीले रंग का एक ढीला ढाला रेशमी वस्त्र पहन के, पूरा एक कुर्ता सा था जो ऊपर से नीचे तक था। उनका ब्राह्मण शरीर था। अपने जन्मजात संस्कारों के कारण उनको ऐसी शिक्षा मिली थी कि रेशमी वस्त्र बहुत पवित्र होता है, और यही सोचकर वो उसको पहन के जाते थे। एक दिन वो भिक्षा के लिए छिपी हुई गली में माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के श्री अवधदास बाबा जी के आश्रम में पहुंच गए। अवधदास बाबा जी ने उन्हें देखा और उनके जो दीप्तिमान तेज पुंज कलेवर और वेशभूषा को देखकर वो समझ गए कि ये किसी बहुत अच्छी फैमिली से संबंध रखते हैं और इनको संसार से वैराग्य तो हो गया है, पर अभी इनको रास्ता दिखाने की प्रदर्शन की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने सेवकों से उन्हें भिक्षा देने को कहा। फिर अपनी करुणामयी दृष्टि उन पर डालते हुए बड़े प्रेम से बोले, बेटा, तुम्हें इस वेश में भिक्षा मांगना शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है तुमने इस पद पर अभी कदम रखा है, अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है। शाम के समय श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उसे सुनना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब डिप्टी साहब ने अपने रेशमी वस्त्र तुरंत ही उतार दिए और दूसरे दिन से रोज अवधदास बाबा जी की कथा सुनने के लिए वो समय से जाने लगे। उनकी अष्ट सात्विक भावपूर्ण रसमयी कथा से वो इतना प्रभावित हुए कि उनके चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने राम अवधदास बाबा जी से विधिवत दीक्षा और वेश ग्रहण कर लिया। श्री गुरु और गोविंद दोनों की कृपा मिल जाने के बाद उन्होंने अपने घर पर चिट्ठी लिख दी और बोला कि मुझे अपने सच्चे संबंधी मिल गए हैं, संसार से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहा, मैं घर कभी भी लौट के वापस नहीं आऊँगा। तुम लोग मेरी चिंता ना करना, चिंता सिर्फ उस भगवान की करना जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। अब गुरुदेव की आज्ञा से वो नंदगांव के निकट ललिता कुंड पर एक प्राचीन मंदिर में रहकर भजन करने लगे। वो रोज 3 बजे से शाम को 3 बजे तक नाम जाप और कीर्तन करते। कीर्तन बहुत उच्च स्वर में करते ताकि उस कीर्तन को सुन के और लोगों का भी भला हो सके। बीच बीच में ऐसी जबरदस्त हुंकार भरते कि नंदगांव तक भी उसकी गूंज सुनाई पड़ती। बाबा के भजन सुनकर मोर भी बोलने लगते थे, नाचने लगते थे। 3 बजे नंदगांव से पैदल चलकर जंगल के रास्ते से नाम जाप करते हुए लगभग 6-7 बजे वृंदावन पहुंचते। वृंदावन में मधुकरी कर कर गुरुदेव की चरण सेवा करते और उपासना के विषय के संबंध में उनसे बातचीत करते।
रात में वही विश्राम करके फिर सुबह 3 बजे उठ जाते, नाम जाप करते हुए पैदल नंदगांव लौट आते। कुछ दिन ये क्रम यूं ही चलता रहा। इस बीच ललिता कुंड पर प्रेतों का उपद्रव होने लगा। वहां पर कुछ प्रेतों की, भूतों की टोली आ गई। प्रेमदास बाबा ने गुरुदेव से प्रार्थना करके उनको बोला कि आप प्रेतों का उद्धार करो। अब उनकी प्रार्थना पर आवध दास बाबा जी ने ललिता कुंड पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कही। इस कथा के प्रभाव से प्रेतों का उद्धार हो गया और ललिता कुंड पर उनकी स्थिति का कोई चिन्ह ही नहीं रहा, मतलब सभी प्रेतों को मोक्ष मिल गया। इसके बाद गुरुदेव की आज्ञा से प्रेमदास बाबा जी खुद ही रोज शाम के समय श्रीमद् भागवत की कथा कहने लगे, वही ललिता कुंड पर। जिस भागवत का वो पाठ करते उसे उन्होंने स्वयं सुंदर अक्षरों में खुद से लिखा था। और पर हुआ क्या, एक बार उसको चोर चुरा के ले गए। उनको बहुत दुख हुआ। 3 दिन तक वो बिना अंजल ग्रहण करे यूं ही पड़े रहे। क्योंकि देखो क्या होता है, साधु संतों के लिए ना उनकी जाप माला हो गई, भागवत कथा हो गई, ये उनके खजाने होते हैं, है ना। चौथे दिन चोर को शायद कुछ सन्मति आई या क्या ही उसकी बुद्धि फिरी, वो भागवत को ललिता कुंड में डाल गया। भागवत ललिता कुंड के जो उसके पृष्ठ थे, हर एक पेज था, वो ललिता कुंड के ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा था। सूचना पाते ही ललिता कुंड पे बाबा खुद दौड़कर आए। पूरी भागवत बिना किसी परेशानी के, बिना किसी क्षति के उनको वापस मिल गई और उनके आनंद की सीमा नहीं रही। मतलब खुद सोचो, पानी में गिरने के बाद भी एक शब्द, एक पेज बिल्कुल गला नहीं, खराब नहीं हुआ, बिल्कुल सही था। अच्छा, बाबा की गौ सेवा में भी प्रबल निष्ठा थी। उनकी कुंडिया के पास ही कई सुंदर और मोटी ताजी गाय रहती थी, जिनकी वो तन मन से सेवा करते थे। बाबा ने हर एक गाय का नाम भी रखा हुआ था। उन्हें ग्रामवासियों की ओर से पूरी छूट थी। वो चाहे जो गाय थी, बाबा की गाय, वो किसी के भी खेत में जाके चर आती थी और बाबा से कोई कुछ भी नहीं कहता था। जब भी बाबा नाम लेकर उन गायों को पुकारते थे तो वो बाबा के पास भागी चली आती थी। अच्छा, उनका दूध, जो गाय का दूध था, वो नंदलाल की सेवा में लगता था, हमारे ठाकुर जी की सेवा में लगता था। और जो दूध बच जाता था वो साधु वैष्णवों की सेवा के काम आता। वो लगभग 100 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव के जीवन काल में ही नाम जाप करते करते श्री कृष्ण के श्री चरणों में उनके धाम पधार गए। आज भी ललिता कुंड पर उनकी समाधि है। उन्हें अपने जीवन में बहुत बार श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। ये है ठाकुर जी के भक्त। बोला भक्त और भगवान की जय, मेरे मुरली मनोहर नंदलाल की जय। एक बात बताऊं, सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है, जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो सावरे ने थोड़े गम दे दिए, कान्हा की हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। अगर संत के जीवन चरित्र की इस सुंदर आनंदमय कथा ने दिल को छुआ, कृष्ण के लिए प्रेम भक्ति बढ़ी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।